इस समय मेरे चैनल के थ्रू से आप लोग देख सकते हैं क्रिस्तान डेरा महोत्सव में देखने वालों गाड़ियों की भीड़ इस प्रकार लगी हुई है। यीशु मसीह अंत तक अपने विश्वास को बना करके रखे। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी मनुष्य हो करके आने के कारण से उन्हें एक शारीरिक प्रताड़ना दिया गया और उस प्रताड़ना में उन्होंने हार नहीं मानी, परंतु जब परीक्षा आई, जब शैतान ने उनको परीक्षा किया तो उन्होंने वचन का सहारा लिया। और इसलिए हम हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक उदाहरण है कि हम अपने मसीहियत को कैसे संभालते हैं। हम यहाँ परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें। यहाँ पर सभी चट्टानों में लोग खड़े हुए हैं। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर यहाँ कार्य नहीं करते तो हम नहीं आते। इसलिए परमेश्वर का गवाह बने, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के आशीष को पाएं और प्रभु इस वचन पर हम सबों को अच्छाई से आशीष और अगुवाई दें और हम महान पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई और स्तुति करते हैं कि आज आपने हमों के बीच में अपनी महिमा को प्रकट किया है। हमें याद दिलाया है कि जो आपके साथ बने रहते थे उन्हें आप नहीं होता है कि देख दोस्त फेल हो जाता है, दुख होता है, लेकिन वही दोस्त ठीक है, हम पूछ लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं असहाब टूटी फोरा उद्योग चैनल के माध्यम से 169वां ऐतिहासिक क्रिस्तान डेरा महोत्सव डूमरगाड़ी बिलसरेंग 1 फरवरी 2026 में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। मेरी ओर से आप सबों को यीशु है, जय मसीह की, जय जिसु मरंग और झारखंडी जोहार। आप सबों ने सुना होगा कि डूमरगाड़ी बिलसरेंग मसीही सताहट के समय सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के आरंभ हो जाने से गोसनर कलीसिया में घोर विपत्तियां आई और छोटनागपुर के मसीहियों पर प्रथम सताहट शुरू हुई। जुलाई का महीना था। रांची ख्रिस्त गिरजा पर तोप के 4 गोले दागे गए, जिसका निशान आज भी रांची ख्रिस्त गिरजाघर के मुख्य पश्चिमी द्वार के ऊपरी भाग में मौजूद है। सताहट से बचने के लिए और अपने विश्वास की रक्षा के लिए विश्वासीगण मिशन हाथे से भाग निकले। सभी मिशनरी सुरक्षा के लिए कलकत्ता चले गए। स्थानीय मसीहियों ने जंगल नदी पार करते हुए भागते रांची से 38 किलोमीटर दूर स्थित डूमरगाड़ी बिलसरेंग गांव के जंगल में पहुंचा। तब विश्वासियों का दुश्मनों के द्वारा पीछा किया गया। जब विश्वासियों ने कारो नदी के पार जाना चाहा, मगर पार होना संभव नहीं था, क्योंकि कारो नदी नगरी क्षेत्र से भाती नदी तेज उफान पर थी। ऐसी मुसीबत समय में उस अद्भुत घटना को स्मरण करते हैं जिस समय इस्राएलियों ने लाल समुंदर ने घेर लिया था, मगर परमेश्वर का अनुग्रह को देखा और समुंदर 2 भाग हो गया
और इसराइलियों ने सूखी भूमि पर चलते हुए उस पार चले गए। ठीक उसी प्रकार विश्वासियों का सताहट के समय में भी ऐसा ही प्रभु का महिमा को देखा। एक सूखी पेड़ या धड़ बहते हुए आया जहाँ विश्वासी लोग खड़े थे, अटक गया और लकड़ी का फूल की नाई कारो नदी के उस पार टापू में चले गए, जो चारों तरफ से कारो नदी से तेज उफान के बीच टापू में पहुंच गए और दुश्मनों के आने से पहले उस पेड़ या धड़ पुनः बहा गया। इस प्रकार से दुश्मनों ने हार मान लिया और निराश या खामोश होकर वापस लौट जाना पड़ा। तब उस टापू में पहुंचकर विश्वासियों को प्रभु ने बचाया। इस प्रकार से उस टापू में 6 सप्ताह यानी 40 दिनों तक उस टापू में रहना पड़ा। तब आगे की परिस्थिति को हम अपने जीवन में स्मरण करें कि वे लोग कितना सताहट का सामना करना पड़ा होगा। 40 दिनों तक उन लोगों के लिए ना कपड़ा लाता और ना भोजन और ना रहने के लिए मकान। ऐसे समय में पुनः उस जीवन को याद करते हैं जिस समय इस्राएलियों के खाने के लिए आकाश से मन्ना गिराया। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने 2 विश्वासियों को चुनता है। एक विश्वासी डूमरगाड़ी गांव के पौलिना टोपो और दूसरा विश्वासी लातराहातू गांव के हाना लकड़ा, दोनों को चुनता है। और वे दोनों बांस का लंबी लकड़ी के सहारे भोजन और पानी 40 दिनों तक प्रतिदिन उन विश्वासियों तक पहुंचाया करती थी। इतना परमेश्वर का अद्भुत कार्य चाहे अनुग्रह मसीह विश्वासियों के प्रति अनुभव करे और अपने जीवन को बदले। अब मेरा चैनल होरा उदूब की ओर से आप सबों को ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव के शुभ अवसर पर संदेश देना चाहता हूं कि इतिहास गवाह है इस प्रकार की परिस्थिति में विश्वासियों के द्वारा शरण स्थान वेदी बनाया, जो सन 1857 ईस्वी से अब तक मौजूद है। और शरण स्थान वेदी 3 टापू में बनाई गई थी, जो दो टापू आज वर्तमान तक स्थित है, परंतु एक शरण स्थान वेदी बाढ़ के कारण समाप्त हुआ, जो आज नीचे डैम बना हुआ है। मसीही विश्वासी 1 फरवरी को अद्भुत से बढ़कर विश्वासियों का उद्धार या छुटकारा दिया था। यह ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव को अद्भुत काम को स्मरण करते हुए प्रतिवर्ष 1 फरवरी को विश्वासियों के द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मेरे चैनल के द्वारा एक शरण स्थान वेदी का दृश्य इस प्रकार है, जो कि इस वेदी पर अपने हाथ को रखकर मसीही विश्वासियों के द्वारा विश्वास से प्रार्थना किया जाता है, जो आशीष का फल प्राप्त करते हैं। और एक दूसरा वेदी का दृश्य इस प्रकार है, जो इस शरण स्थान वेदी या क्रूस पर हाथ रखकर प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही इस ख्रिस्तान डेरा डूमरगाड़ी बिलसरंग कारो नदी का पानी कई विश्वासी लोग ले जाते हैं, जिससे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्रभु की महिमा को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से 169वां ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव में इस वीडियो के माध्यम से आप सबों से संदेश देना चाहता हूँ कि जितने लोग इस ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा महोत्सव में देखने आते हैं, वे लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अद्भुत सामर्थ्य को आज भी प्रभु आशीष देना चाहता है। इसलिए
ख्रिस्तान डेरा महोत्सव को सिर्फ ऐतिहासिक घटना केवल न माने, परंतु अपना जीवन को बदलने की आवश्यकता है। मन फिराने की ज़रूरत है और अपने जीवन का द्वार को खोलकर और अपने जीवन में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें और प्रभु के बताए मार्ग और पवित्र वचन पर चलने वाले बने रहें। इस प्रकार से ईश्वरीय उपासना के निमित्त पत्थरों का ढेर इकट्ठा कर क्रूस गाड़ दिया जो आज तक मौजूद है। उस स्थान को आज भी ख्रिस्तान डेरा के नाम से जाना जाता है। वहाँ प्रतिवर्ष उन आदि विश्वासी पुरखों की याद में तथा सताहट के समय ख्रिस्तीय विश्वास को दृढ़ मजबूत रखने के स्मरण यादगार पर 1 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्वासी मिलन महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से मेरा होरा उद्योग चैनल के द्वारा 169वां ऐतिहासिक ख्रिस्तान डेरा डुमरगाड़ी बिल सेरेंग का इतिहास को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों से प्रार्थना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मेरे चैनल के द्वारा जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। इस प्रकार से मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों से विदा चाहूँगा। तब तक प्रभु आप सबों को आशीष देवे। आमीन। आप सबों को पुनः धन्यवाद।